इजरायली सेना का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर जबरदस्त हमला। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स बारूद से ढेर। इजरायली सेना ने इस हमले में 400 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां भूकंप जैसा कंपन महसूस किया गया। इजरायल और अमेरिका ने ईरान को दी जवाबी कार्रवाई नहीं करने की चेतावनी के बावजूद भी ईरान ने जवाब देने का इरादा जाहिर किया है। ईरान पर इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया बयान। जो बाइडेन ने इजरायली हमले का किया बचाव, कहा हमें उम्मीद है खत्म हुआ टकराव। ईरान पर हुए इजरायली हमले की सऊदी अरब, इराक और संयुक्त अरब अमीरात ने की निंदा। का इजरायल ने ईरानी संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया। महाराष्ट्र में बीजेपी की 22 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। अब तक बीजेपी ने 121 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। अब तक महायुति ने जारी किए हैं 211 प्रत्याशियों की लिस्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अब तक 87 उम्मीदवारों के नाम की हो चुकी है घोषणा। एमवीए ने अब तक जारी किए हैं 237 प्रत्याशियों के नाम। महाराष्ट्र चुनाव में किस्मत आजमाएंगे एनसीपी नेता नवाब मलिक। बोले 29 अक्टूबर को दाखिल करूंगा नामांकन। बीजेपी ने एनसीपी से नवाब मलिक की उम्मीदवारी का किया विरोध। इस बीच नवाब मलिक समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक अबू आजमी के खिलाफ मानखुर्द शिवाजी नगर से लड़ने जा रहे हैं चुनाव। अबू आजमी का बयान, शरद पवार ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं 2 दिन में समाजवादी पार्टी की ओर से फैसला लूंगा। अगर एमवीए हमारी मांग नहीं मानती तो अकेले लड़ने का ही विकल्प बचता है। कानपुर से सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या करके सरकारी परिसर में दफन कर दिया शव। डीएम ऑफिस में कंपाउंड में। कानपुर से 24 जून को लापता हुई थी मृतक एकता। जिम ट्रेनर विमल सोनी ने कबूला जुर्म। पुलिस के सामने खोला हत्या का राज। ट्रेनर ने पुलिस को बताया कि उसने एकता का शव एक सरकारी परिसर में दफन कर दिया। आरोपी से पूछताछ के बाद बताई जगह सरकारी परिसर से पुलिस ने खुदाई करके निकाला शव निकालने की तस्वीरें सामने। ट्रेनर पर लगा आरोप, एकता को प्रोटीन शेक के साथ नशीला पदार्थ दिया और इसके बाद उसे कार से लेकर चला गया था। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां दिल्ली में बादली की पदयात्रा में अरविंद केजरीवाल ने हमले वाली बात पर प्रतिक्रिया दी है। कहा कि मुझे मारने के लिए बीजेपी ने गुंडे भेजे थे। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आरोप पर किया पलटवार। बोले ये जनता का आक्रोश है, बीजेपी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं। यमुना की सफाई को लेकर भी बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। बोले बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही दिल्ली में यमुना स्वच्छता ट्राइबल का गठन करेगी। 28 अक्टूबर को गुजरात दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वडोदरा में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का करेंगे उद्घाटन। 28 और 29 अक्टूबर को वायनाड में प्रचार करेंगी कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा। 13 नवंबर को वायनाड लोकसभा के लिए वोटिंग है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 115वां एपिसोड है। देश विदेश के लोगों के साथ विचार करेंगे साझा। राहुल गांधी ने सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर सरकार पर बोला हमला। ट्वीट में लिखा, पीएससी को जवाब देने से बचाओ, सेबी से इस्तीफे से बचाओ, अडानी पर जांच से बचाओ। राहुल ने लिखा, कौन है ये सिंडिकेट जो बुच को बचा रहा है और सबसे जरूरी वो क्यों बचा रहा है? सबका जल्द ही पर्दाफाश होगा, देखते जाइए। संसदीय सलाहकार समितियों का पुनर्गठन हुआ है। राहुल गांधी को किसी भी समिति में नहीं किया गया शामिल। इससे पहले राहुल गांधी विदेश मामलों की सलाहकार समिति के सदस्य थे। नई संसदीय समितियों में शरद पवार को गृह विभाग, सुप्रिया सुले को रक्षा विभाग, पी चिदम्बरम को वित्त विभाग, प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मामले की समिति में शामिल किया गया है। आज बंगाल में रहेंगे अमित शाह। भारत बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉसिंग पर बने पैसेंजर टर्मिनल और कार्गो गेट मैत्री द्वार का उद्घाटन करेंगे। बीजेपी नेता राहुल सिन्हा का ममता पर प्रहार। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में दंगे भड़काने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ममता बनर्जी हर बार कोशिश कर रहा है बंगाल में दंगा हो और सारे जो उनका जो व्यर्थता का इशू वो दंगा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ममता बनर्जी पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच समझौते पर ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा समझौते के बाद डेप्सोंग में चीन उन जगहों पर भी पेट्रोलिंग करेगा जहां वो पहले नहीं कर पाता था।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का सिद्धरामैया सरकार पर आरोप का मुसलमानों के त्योहारों में वक्त की कोई पाबंदी या किसी चीज पर कोई मनाही नहीं होती है, जबकि हिंदू त्योहारों में तरह तरह की पाबंदी लगा दी जाती है। तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बोला हमला का आरएसएस की ही भाषा बोल रही है जेडीयू, ये देश को तोड़ना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। आरएसएस का चोला पहने हुई है। जो संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी जो लोग हैं, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से दो समुदायों के बीच में झगड़ा झंझट हो। तेजस्वी यादव ने कहा गिरिराज सिंह मंत्री हैं लेकिन बिहार में लोगों को लड़वाने के लिए आए हैं। पूर्व आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार की आरजेडी में होगी वापसी। शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा रविवार सुबह 10:30 बजे पटना में आरजेडी में शामिल होगा। तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। मंत्री इरफान अंसारी की बड़ी मुश्किलें झारखंड में। बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर विवादित बयान मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया। मुख्य सचिव डीजीपी से मांगी रिपोर्ट। बिहार एनडीए की कल होगी बड़ी बैठक। सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी आवास पर बुलाई है बैठक। बिहार एनडीए के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। नीतीश सरकार में मंत्री रत्नेश सदा ने प्रशांत किशोर को बताया समाज विरोधी। कहा पीके ने नौजवानों को बरगलाने का काम किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर हमले के आरोपों को लेकर हैदराबाद में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। रांची में कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बयान पर हंगामा। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता को भेजा लीगल नोटिस। जेडीयू प्रवक्ता ने तेजस्वी पर लगाया सैलरी में घोटाले का आरोप। वहीं झारखंड चुनाव को लेकर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव। का झारखंड में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। बिहार में जीतेंगे चारों उपचुनाव। तमिलनाडु का मदुरई मात्र 15 मिनट की भारी बारिश से हुआ जलमग्न। कई इलाके में जल भराव की स्थिति है। मदुरई में बारिश का पानी बस्तियों में घुस गया है। कई जगह घुटनों तक पानी भरा है। लोग परेशान हैं। पारंपरिक जल स्रोत कनमोई में दरार की आशंका के बीच लोगों को अपने सामान की सुरक्षा करना मुश्किल है क्योंकि पानी उनके घरों में घुस चुका है। पोस्ट मानसून में गायब हुई बरसात। हिमाचल प्रदेश में लंबे वक्त तक शुष्क मौसम के कारण ज्यादातर इलाकों में गर्मी बढ़ी है। खबर कर्नाटक से, जहां कर्नाटक में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध। कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ने फैसला लिया है, पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे दिवाली में। पटना छठ घाट की तैयारी का जायजा लेने जल मार्ग से निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। घाटों पर व्यवस्था परखी। लोक गायिका शारदा सिन्हा की बिगड़ी तबीयत, एम्स दिल्ली में भर्ती। बिहार के वैशाली में जिले भर के कर्मचारियों ने डीएम यशपाल मीणा के खिलाफ खोला मोर्चा। कलेक्टर दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन। हाजीपुर में वैशाली के डीएम यशपाल मीणा पर राजस्व विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को गाली देने का आरोप है। डीएम ने 2 घंटे तक 2 कर्मचारियों को थाने में बंद करवाया। टिहरी में तेंदुए का आतंक जारी। 3 मासूमों को अब तक बना चुका है शिकार। गुलदार को पकड़ने की मांग को लेकर पूर्व विधायक धरने पर बैठ गए। पराली जलाने से दिल्ली की हवा में घुला जहर। वायु प्रदूषण का तेजी से बढ़ रहा है स्तर। लोग ने किया हिमाचल की तरफ रुख। लखनऊ में भिखारियों ने कमाई के मामले में नौकरी पेशा लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। भिखारियों के पास से मिले स्मार्टफोन्स और पैन कार्ड। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर त्योहारों को लेकर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। राजकोट में 10 बड़े होटल्स को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप। धमकी भरे ईमेल की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में तहसील परिसर में हुआ जोरदार हंगामा। एक युवक ने शासकीय जमीन पर कब्जा करके मकान बनाने को लेकर सुनवाई न होने पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उज्जैन में आरएफआईडी बैड से ही मिलेगा भस्म आरती में प्रवेश। आधुनिक तकनीक से अनाधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध। आगर मालवा में प्रशासन का नकली घी बनाने की फैक्ट्री पर छापा। लाखों रुपयों का नकली घी ब्रांडेड कंपनियों से मिलते नामों के पैकिंग जब्त हुए हैं। खंडवा में सेंट्रल जीएसटी के ऑफिस में रिश्वतखोरी की रेट लिस्ट। ऑफिस के अधीक्षक को 20,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा है। सूरत में त्योहार के सीजन के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए यूपी और बिहार के लिए 106 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की गई। 31 अक्टूबर को अयोध्या में राम मंदिर में मनाई जाएगी दिवाली। 30 अक्टूबर को मनाई जाएगी छोटी दीपावली। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने जानकारी दी। दीपोत्सव के दौरान 20 घंटे से ज्यादा अयोध्या में रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 30 अक्टूबर को पहुंचेंगे रामकथा पार्क। इस बार दीपोत्सव में मलेशिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और नेपाल के कलाकार रामलीला
का करेंगे मंचन, अपनी कला संस्कृति से दर्शकों को करेंगे मंत्रमुग्ध। दीपावली में मिठाई की बेहद मांग के चलते कई दुकानदार धड़ल्ले से मिठाई में मिलावटी पदार्थ का कर रहे इस्तेमाल। अयोध्या खाद्य विभाग ने लाखों की मिठाई जब्त की, कार्रवाई हो रही है दुकानदारों पर। जमशेदपुर में मानसिक रूप से कमजोर बच्चों ने बनाए दिए, भारत के साथ साथ विदेशों में भी भेजे गए, जमकर हो रही बिक्री तारीफ। जयपुर में चंदा मांगने आए 2 युवकों ने युवती से लूटे गहने, पीड़िता ने लुटेरों पर आरोप लगाया, अलमारी से खुद गहने लेकर आई थी युवती। लखनऊ के चिन्हट थाने में युवक की पुलिस हिरासत में मौत, युवक की पुलिस हिरासत में बिगड़ी थी तबियत, अस्पताल ले जाने पर मौत, हंगामा। बाड़मेर में वाहन की टक्कर से 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई, परिजनों ने सरकार से नौकरी और मुआवजा किया अपील। नोएडा में छठ पूजा आयोजन को लेकर विवाद, अभिभावक बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित, पार्क में तालाब बनाने पर विरोध। वहीं हरियाणा के सोनीपत में दिन दहाड़े लूट, सीसीटीवी में कैद। मुंगेर में चोरी के मामले में 4 आरोपियों को पकड़ने पर आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में अपर थानाध्यक्ष का सर फट गया, एक महिला सहित 4 सिपाही जख्मी बताए जा रहे हैं। उज्जैन में सहेली ने अपने दोस्तों से महिला के घर करवा दी लूट, 4 साल के मासूम के गले पर चाकू लगाकर लूटे जेवरात, पुलिस ने किया गिरफ्तार। नोएडा में मां बेटे ने बनाया चेन स्नैचिंग का गैंग, चोरी के केस में पकड़े गए चोरों ने पुलिस के सामने खुले राज, 4 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के करनाल में कार में लग गई भीषण आग, हाईवे पर मचा हड़कंप, कार मालिक बाल बाल बचा। दिल्ली की शादरा में लग गई आग, महिला कॉलोनी के एटीएम में आग बुझाने में दमकल विभाग को करनी पड़ी काफी मेहनत। खेल जगत की खबरों की अगर बात करें तो 12 साल बाद घर में ही टेस्ट सीरीज में हार गई टीम इंडिया। न्यूजीलैंड ने 3 दिन में जीत लिया पुणे टेस्ट, पहली बार भारत में जीती सीरीज न्यूजीलैंड की टीम ने। भारत को जीत के लिए चाहिए थे 359 रन, दूसरी पारी में पूरी टीम 245 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड के जीत के हीरो रहे गेंदबाज मिशेल सैंटनर, पूरे मैच में झटके 13 विकेट्स। भारत की तरफ से सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने खेली 77 रनों की पारी, कप्तान रोहित शर्मा दूसरी पारी में भी 8 रन बनाकर फ्लॉप, विराट भी फ्लॉप। हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने पूरी टीम को ठहराया जिम्मेदार, कहा मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो सिर्फ बल्लेबाजों या गेंदबाजों को दोष दूं। पाकिस्तानी एक्ट्रेस मारा खान ने फेमिनिज्म को बताया खतरा, कहा औरत को घर में रहना चाहिए और खुद को पैम्पर करना चाहिए, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है, सोच देख भर के यूजर्स ट्रोल कर रहे हैं। सास की पार्टी के बाद गुस्से में तिल मिलाए रणबीर, पैप्स को दिया धक्का। सोनी राजदान की बर्थडे पार्टी में दामाद रणबीर कपूर, समदन नीतू कपूर हुए थे शामिल। हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई कृति सेनन की फिल्म 2 पत्ती। शादी कर रही हैं अनुराग कश्यप की 23 साल की बेटी, इस दिन होंगे फेरे। आज 50 साल की हो गई 90 के दशक की मशहूर अदाकारा रवीना टंडन। बड़े बजट की एक्शन फिल्मों के लिए तैयार नहीं वरुण धवन, बोले उस पोजीशन पर नहीं पहुंचा हूं, अभी मिड लेवल की एक्शन फिल्म ही अच्छी है। ओल्ड प्ले दिलजीत के कॉन्सर्ट के टिकट स्कैम पर ईडी का एक्शन, दिल्ली मुंबई जयपुर समेत 5 शहरों में छापेमारी। लाइव परफॉर्म करते हुए स्टेज पर गिरी विद्या बालन, लेकिन खुद को बखूबी संभाला, तुरंत स्टेप में आ गई, बोली माधुरी के भरोसे ही परफॉर्म किया। बॉबी की कदकाठी देख कंगुआ में फाइट करने से घबराए सूर्या, कहा आपने उनके मसल्स देखे हैं। YouTube ने भारत में न्यू शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम शुरू किया है, एलिजिबल क्रिएटर्स को YouTube स्टूडियो में मिलेगा यह ऑप्शन। बिजनेस वर्ल्ड की खबरों की अगर बात करें तो इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 605 रुपए बढ़कर 78,015 रुपए पर पहुंचा, चांदी 95,800 रुपए प्रति किलो बिक रही। होंडा ने 92,672 गाड़ियां वापस बुलाई, 2017 से 2018 के बीच बनी कारों के फ्यूल पंप में खराबी, फ्री में पार्ट्स बदलेगी कंपनी। दिल्ली के डेवलपर ने JioHotstar.com डोमेन खरीदा, अब रिलायंस को बेचने के लिए 94 लाख रुपए मांगे, कैम्ब्रिज में पढ़ाई का सपना। भारत में ताबड़तोड़ डील बनी, दुनिया की नंबर 1 कंपनी न्वीडिया ने कुछ समय के लिए एप्पल को पीछे छोड़ा, $3.53 ट्रिलियन का रिकॉर्ड मार्केट कैप का आंकड़ा किया था टच। यहां अफरीदी ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में तेज हुआ अभियान, मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया। मशहूर सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस को सुपरस्टार गायिका बेयोंसे का भी समर्थन मिला। जॉर्जिया में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हुई, राष्ट्रपति सैलोम जुराबिचविली ने डाला वोट, बड़ी संख्या में लोगों ने किया मतदान।
इंटरनेशनल टेनिस हॉल फेम के लिए चुनी गई मारिया शारापोवा 5 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता है रूसी टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा। 32 साल की उम्र में शारापोवा ने 2020 में किया था संन्यास का ऐलान।